जब मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था अपने, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे यही करना चाहिए, तो मैं इसीलिए तभी से डिसीजन। हम लोग बचपन में जो है ऐसे झगड़े करते थे, कभी इधर हुआ, कभी खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मार कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़े कर रहे हैं। ऐसा बच्चा है बहुत मिडिल क्लास से है और उसे इतना उसके पास पैसे नहीं है कि वो दिल्ली जैसे शहरों में जाकर रुक कर पढ़ाई कर सके। तो ऐसे में अगर उसने ख्वाब रखा है कि मुझे यूपीएससी में क्रैक करना है, तो वो कैसे करे, कि क्या ऐसी पढ़ाई करे कि घर से वो जो है कर सके। देखिए, वो चीज़ें होती हैं जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की, इसको लेके पहले बेसिक मजबूत करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति जौनपुर में है और मेरे सामने जो बैठे हैं ये हैं नारायण उपाध्याय। इन्होंने यूपीएससी में 378वां नंबर लाकर जो है अपने गांव और अपने देश का नाम रोशन किया है। आज इनसे मेरी मुलाकात हुई है और इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे और आपको भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर आईएएस बनने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है और इसके लिए क्या क्या बलिदान देना पड़ता है। मैं बता दूं कि नारायण उपाध्याय जी ने पिछले 2 साल से अपने घर पर नहीं आए हैं और अपनी माँ का जो है फेस टू फेस चेहरा नहीं देखा है और अपने पिताजी का भी, या यूँ कह दिया जाए कि पूरी फैमिली का इन्होंने चेहरा नहीं देखा है। और इतनी बलिदान देने के बाद आज जो है इन्होंने यूपीएससी में क्वालिफाई किया है। और सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जो है आपका आने के लिए। सबसे पहले बताइए कि आपकी जो फैमिली है, आप कितने भाई बहनों में? मैं 2 भाई हूँ और 2 बहन हूँ। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, उसके बाद फिर मैं हूँ, फिर मेरी एक बहन है जो IIT BHU से इस समय जो है PhD कर रही है, फिर एक छोटा भाई है। तो छोटा भाई है आपका, छोटे भाई क्या कर रहे हैं? वो इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर रहे हैं कोटा से, अच्छा, कोटा भेजा, राजस्थान से। दोनों बहनों की शादी हो गई? नहीं, छोटी वाली बहन अभी पढ़ रही है। अच्छा, उनका नहीं। नहीं, ये मुझे बताइए कि यूपीएससी आपने कब ये आपने डिसाइड कर लिया कि चलिए मुझे इस लाइन में ही जाना है? जब मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था अपने, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे यही करना चाहिए, तो मैं इसीलिए तभी से डिसाइड किया। किसी से आप इंस्पायर हुए थे या आपने आप खुद डिसाइड कर लिया कि नहीं मैं यही करूँगा? नहीं, 1-2 सीनियरों से मैं मिला था जो है, और एक सर थे जो है इलाहाबाद में, उस समय थे SSP थे, तो उनसे मैं मोटिवेट हुआ था। अच्छा, उन्होंने कुछ आपको कहा था? हाँ, मिले थे तो उनको देखा कि काम करने का तरीका उनका, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बचपन में जैसे कि कहा जाता था, मैं पिछला बार आया था इंटरव्यू लेने, घर वाले कहते थे कि बहुत शरारती थे नारायण जी, और बहनें भी बोलती थी कि बहुत शरारत करते थे हमारे साथ। और आज हमारा भैया जो है एक तरह से आईएएस बन गया है, तो उनको बहुत प्राउड है। और क्या शरारत ऐसा था? जी, हम लोग बचपन में जो है ऐसे झगड़े करते थे, कभी इधर हुआ, कभी खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मार कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़े कर, तो वो बचपन ऐसा गुजरा है। अभी मुंबई की कहानी बता रहे थे, आपके चाचा जी थे शायद, उन्होंने कहा कि मैं मुंबई ले गया था, वो 6 महीने में मेरी पूरी नाक में दम कर दिया था और मुझे जो है वापस भेजना पड़ा उसको घर। जी, थोड़ा सा वहाँ मुंबई में, हाँ, मैं था ऐसा कि मतलब बहुत बनवास था उस समय, और वहाँ से मुझे जो है वो लोग निकाल दिए स्कूल से जो है, फिर मैं चला आया यहाँ गांव में पढ़ने। लोग अब जैसे पिछली बार जब हम फैमिली से बातें कर रहे थे कि बोलते कि जब उसका बचपना देखकर कभी नहीं लगा कि ये उस ऊंचाइयों पर जाएगा, लेकिन आज उन्होंने ये करके हमारे पूरे जो है घर का नाम रोशन किया है, साथ साथ जिले और गांव और देश का भी नाम रोशन किया है। और दूसरी बात एक हम कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई एक ऐसा बच्चा है बहुत मिडिल क्लास से है और उसे इतना उसके पास पैसे नहीं है कि वो दिल्ली जैसे शहरों में जाकर रुक कर पढ़ाई कर सके। वो चाहता है, उसका फैमिली चाहती है, लेकिन उनकी फैमिली की एक मजबूरी है, इतना पैसा वो कहीं से ला नहीं सकते हैं और बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में अगर उसने ख्वाब रखा है कि मुझे यूपीएससी में क्रैक करना है, तो वो कैसे करे, कि क्या ऐसी पढ़ाई करे कि घर से वो जो है कर सके। देखिए, वो चीज़ें होती हैं कि हम अपने बेसिक को मजबूत करें, जैसे 6 से 12 तक की NCERT, हिस्ट्री की, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की, इसको लेके पहले बेसिक मजबूत करें। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे राज व्यवस्था के लिए M लक्ष्मीकांत की बुक हुई, हिस्ट्री के लिए जो है रामचंद्र शर्मा हुआ, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम की बुकें हुई, और इसके साथ साथ जियोग्राफी की भी कुछ 1-2 बुक्स हैं। तो ये बुकें पढ़ें, और कुछ ऑनलाइन इसमें कुछ सस्ते कोर्स मिलते हैं। उनको लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर हमारी चीज़ें हमारे काम की चीज़ें मिल जा रही हैं, तो उसको जो है ख़रीद के
सस्त में ही घर से ही तैयारी कर सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि बगैर जो है किसी क्लासेस को ज्वाइन किए घर से जो है यूपीएससी जो है क्वालिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल, ये मुश्किल तो नहीं है, हाँ कठिन ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है, और थोड़ा मेहनत हमको ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन किया जा सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। मतलब दूसरों से ज़्यादा उनको मेहनत ज़्यादा उनको करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। कहते हैं कि हम आज मेहनत किए हैं तो हमको फल कल ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों इनका कहना है कि घर से भी आप कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कोचिंग क्लासेस में जाता है उसको कुछ ना कुछ ज़रूर एक्स्ट्रा फैक्टर ज़रूर मिलता होगा। अच्छा, ये कोचिंग क्लासेस में जाने से क्या एक्स फैक्टर मिल जाता है बच्चों को जो दूसरे बच्चों को नहीं मिल पाता है? कोचिंग में बस एक मार्गदर्शन दे देते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे करना है, थोड़ा बता देते हैं कि ऐसे पढ़ना है बस, और कुछ पढ़ना खुद से है, लिखना खुद से है, हमको अपना रास्ता खुद से तय करना है। इसमें कोई कोचिंग बहुत आपको, हाँ थोड़ा बहुत मदद ज़रूर मिलती है कोचिंग से। थोड़ा बहुत मदद मिलती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग के पीछे भाग रहे हैं और उनको लगता है कि कोचिंग ही हमें उस मार्गदर्शन तक पहुंचा देगी। तो क्या लगता है कि कोचिंग पहुंचा देगी, ऐसा संभव है? नहीं, यूपीएससी का विकल्प कोचिंग नहीं हो सकती। यूपीएससी है और वो हमेशा कोचिंगों से बहुत आगे रही है। अगर मतलब कोचिंग यहाँ है तो यूपीएससी हमेशा उससे ऊपर रही है। चाहे जब का पेपर रहा हो, यूपीएससी का अपना स्टैंडर्ड है, अपने मानक हैं और वो हमेशा अपने स्तर पे चलती है। इसलिए कोचिंग सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता यूपीएससी का। यूपीएससी के लिए खुद को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, खुद की जो है नींव मजबूत करनी पड़ेगी। कहा जाए कि अब जैसे नीचे से मजबूत होना पड़ेगा। कहावत है कि अगर आपकी नींव मजबूत है तो घर आपका जो है मजबूत बनेगा। तो नीचे से बहुत ज़रूरी है कि मजबूत होना। जी बिल्कुल, नींव हमको अपनी मजबूत करने, हमको अपनी सोच बढ़ानी पड़ेगी। वो कोचिंग नहीं कर सकती है, वो खुद ही का होगा। सोच बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए इनका कहना है कि सोच बहुत बढ़ाना पड़ेगा और यूपीएससी इतना आसान नहीं है दोस्तों। अगर इतना आसान ही होता तो हर घरों में कोई ना कोई एक बंदा होता और हर घरों में जो है यूपीएससी का कोई ना कोई सदस्य दिखता। बिल्कुल, ये तो है कि कठिन तो है, इसमें कोई है नहीं है कि यूपीएससी का अपना अलग का स्वैग है और यूपीएससी तो यूपीएससी है। जो निकालता है तो उसको, जैसे मुझे भी लगता था कि हाँ यार यूपीएससी की जब तैयारी करता था मैं, जो निकलता था मैं किसी को देखता था तो लगता था हाँ यार यूपीएससी है, यूपीएससी नहीं। आज मैं हूँ तो मुझे भी लगता है चलो यार मैंने ज़िंदगी का अपने एक सपना पूरा किया कि यूपीएससी निकाला हूँ। पहले दूसरों को देखकर एक सपने हुआ करते थे कि मैं भी कभी शायद उस मंजिल तक पहुंच जाऊं, और ये सपने पहले आप देखते थे। आज वो सपना पूरा होने पर कितनी खुशी होती है अपने आप में? नहीं, खुशी तो होती है, फिर लगता है कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं क्वालिफाई किया है मैंने, और अगर दायित्व भी मुझे भविष्य में कुछ ऐसा मिलेगा तो उसको बहुत अच्छे से पूरा करूँगा मैं समाज के लिए, जो भी मुझे कार्य करने का जहाँ भी मौका मिलेगा। जब रिज़ल्ट जब आता है, जिस दिन आप रिज़ल्ट जब देखते हैं तो उस समय आपकी क्या भावनाएं हो जाती हैं? कुछ ऐसा नहीं, मुझे लगा चलो मतलब एक देखा सुकून मिला कि चलो कम से कम हो गया जो है। अच्छा, ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था? मेरा दूसरा प्रयास। दूसरा अटेम्प्ट। तो जैसे घर वालों ने कहा कि जब हमको पता चला तो ऐसा कोई नहीं था जो रोया नहीं था और खुशी के आंसू सबके आंखों में दिख रहे थे। तो क्या ऐसा आपके साथ में भी हुआ? हाँ, मैं भी रोया था उस दिन। मुझे भी मतलब आंसू तो आए थे मेरी आँखों में कि मुझे लगा कि चलो, क्योंकि संघर्ष की अपनी कोई वो नहीं होती, संघर्ष वही जानता है जो करता है। अब आप अपने मुंह से बताइएगा, कितने साल आप घर से किसी से नहीं मिले? मैं 2 साल बाद लोगों से मिल रहा हूँ। 2 साल बाद हिंदुस्तान में है और उसके बावजूद भी 2 साल किसी से इन्होंने मिला नहीं है, और तब जाके यूपीएससी जो है क्लियर हुआ है। आप यही समझ सकते हैं कि जो लड़का 2 साल अपने घरों से एकदम जो है आउट हो, घरों, इनकी माँ जो है तड़पती है बात करने के लिए और बेटा ज़्यादा बातें भी नहीं कर रहा था, और सिर्फ इसलिए कि उस माँ का जो है नाम ऊपर करने के लिए। और जिस दिन आपकी मम्मी से मैं बात कर रहा था उस दिन भी रो रही थी, जबकि हम 2-3 दिन बाद में आए थे। काफ़ी प्राउड हैं आपकी मम्मी। उनका कहना है कि हमने
बहुत मेहनत किया है, बच्चे के पीछे इतना बलिदान दिया है हमने, और 2 साल से मैंने नहीं देखा है, और ख़ास करके ना देखने की वजह से उनको बहुत बहुत रोना आ रहा था। जी, मेरे माता पिता का बहुत योगदान, बहुत संघर्ष रहा है। मतलब माँ मेरी खेत में काम करके मुझे पढ़ाई है, मैं भी खेत में काम करता था। मैं आता था, जब इलाहाबाद रहता था तो खेत में पानी देना हुआ, सींचना हुआ, जो कुछ भी होता था करता था। मेरी माँ काम करती थी तो लोग बोलते थे कि देखो काम कर रही है, लेकिन मेरी मम्मी मतलब कभी हार नहीं मानी। कहते हैं कि कभी उन्होंने मुझे झुकना नहीं सिखाया। मम्मी ने जो सपने सजाए थे वो सपने पूरे हो गए हैं। अब जिससे मम्मी को जो एक होता है कि एक आईएएस ऑफिसर, अब जो आप हो गए हैं, अब अपनी मम्मी को वो सारी चीज़ें देने की कोशिश करेंगे जो शायद मम्मी की ज़रूरतें होंगी। बिल्कुल, एक पुत्र का यही धर्म होता है कि माँ का जो है हमेशा मतलब जो भी है जितना बेहतर जीवन दिया जा सके वो दिया जाए माँ बाप को। तो चलिए दोस्तों, आपने सुना और जान लिया है कि नारायण उपाध्याय जी ने कितनी मेहनत करके जो है यहाँ तक की मंजिल उनको मिला है। उनका कहना है कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होता है, मेहनत करने पे सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन उससे पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको 10 महले जाना है तो सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा, और तभी जाके आपको 10वें महले पर पहुँचेंगे। अगर आप 6ठे और 7वें से लौट जा रहे हैं तो शायद आप उस मंजिल तक नहीं पहुँचेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो है इंटरव्यू समाप्त होगा, और नारायण जी का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना समय हमारे लिए दिया है। और फिर हमारा धन्यवाद जो है आपको। और अब हमारा इंटरव्यू यहाँ समाप्त होता है दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।